हेलो। सत साहेब, सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए। सतगुरु गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। बस आपके चरणों का आशीर्वाद हेतु आपको फोन किया है। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। जी गुरु महाराज, मैं कुछ एक पंथ से जुड़ा हुआ था। हाँ। और 2-3 पंथों से पहले भी जुड़ चुका हूँ। जिस पंथ से अभी जुड़ा हुआ था, हालांकि वहां मुझे किसी किस्म की दुख तकलीफ या कुछ भी नहीं थी, और उन गुरु जी के आशीर्वाद में हम रह रहे थे। लेकिन उसी पंथ के एक शिष्य थे जो हमारे गुरु के गुरु भाई थे। उन्होंने कहीं किसी हिसाब से आपका सत्संग जो है ऑनलाइन सुना और उन्होंने 4 शब्द की प्राप्ति की। बहुत अच्छा। और उन्होंने इसी के विषय में मेरे को भी बताया कि भाई आप भी अगर ये सत्संग सुनेंगे तो 4 शब्द की आप प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी अनुपम कृपा हुई। मैं पहला ही सत्संग सुना तो 4 शब्द आपकी कृपा से मेरे अंदर प्रकट हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरु जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये ऐसी कृपा की है जिसका मैं अपने शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी, आप हम जीवों के लिए, जो हम बड़े कष्ट में थे और कोई हमको प्रॉपर लाइन नहीं मिल रही थी, लेकिन आपने ऐसी कृपा की है कि अब हमें कोई संशय ही नहीं रहा। पहले ही सत्संग में महाराज आपने ऐसी अनुपम कृपा की कि 4 शब्द की प्राप्ति हमें दे दी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बस आप अपना शुभ आशीर्वाद जो है हम पे बनाए रखें, ये आपसे हमारी विनती है। बराबर। गुरु जी, कोई प्राकृतिक क्वेश्चन जो मेरे दिल में थे वो आपसे पूछना चाह रहा था। हाँ, इसीलिए मैं इसीलिए कल आपसे टाइम लिया हूँ। हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है गुरु जी कि हमारे खान पान का, क्योंकि जिस संस्था से हम जुड़े थे उन्होंने बोला कि हमेशा शाकाहारी रहना चाहिए, मीट अंडा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बराबर। गुरुजी, इस विषय में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये मीट अंडा और शराब सच में हमने नहीं खाना पीना चाहिए? जी, बात ऐसी है कि मैं जो कहता हूँ जी, वो कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कोई मालूमात नहीं है, कोई माहिती नहीं है, या कोई ज्ञान भी नहीं है। मेरा जो है वो प्रगट ज्ञान है। प्रगट माने प्रैक्टिकली जी। और जिन लोगों के पास प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं होता लेकिन ज्ञान होता है, जानकारी होती है, माहिती होती है, मालूमात होती है, बराबर बारीक बारीक मालूमात होती है, सभी धर्मों की मालूमात होती है, धर्म ग्रंथ की मालूमात होती है, ताकिया की मालूमात होती है, दोहे की मालूमात होती है, श्लोक पठन करते हैं, यानी उनका पाठ होता है। मंत्रों के भी साधना मालूम होती है, चक्रों की साधना मालूम होती है। ना जाने फिर योग याग विधि नियम बहुत सारे उसमें आ जाते हैं। ध्यान बीन, ये चक्रों पे ध्यान लगाना, वो करना, ये करना, सांसों पे ध्यान लगाना, ये वाणी से ध्यान करना, जाप करना, अजपा करना, कोई अनहद नादेश सुनना, तो ये सब प्राकृतिक बातें हैं। बराबर जी। और खान पान ये भी एक प्रकृति की बातें है जी। जैसे मंत्र तंत्र ध्यान, यानी शरीर से जुड़ा हुआ जो भी रिश्ता है वो सब प्राकृतिक होता है जी। तो ये गुरु लोगों के पास प्रकृति की परे जो परमात्मा है उन्हें मालूम नहीं रहता। मालूमात है लेकिन प्रैक्टिकली में नहीं उनको प्राप्त हुआ होता। या उनको गुरु को कहे
उनको धर्म को गए या उनका जो पंथ होगा, ये वो प्रैक्टिकल में नहीं जाते। जब ये प्रैक्टिकल में जाते ना जी, या जैसे अभी आपको प्राप्त हो गया ना, अभी देखो अभी आपको प्राप्त हो गया, बराबर, हाँ, तो आप उनको कहो कि ऐसा ऐसा, तो वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं इसके परे परमात्मा है। कुछ भी कहे, परमात्मा भी आप चाहे तो साक्षात खड़ा भी कर दे, नहीं नहीं ये परमात्मा नहीं, इसके परे परमात्मा है, उसके परे परमात्मा है। यानी बस उनका जवाब क्या होता है, भाई इन्होंने जैसा दिखा दिए ना, तो आप भी कुछ तो भी दिखा दो ना, तो हम मानेंगे ना, हाँ हाँ ठीक है, ये गलत है, ये सच है। लेकिन आप कोई दूसरा दिखाते भी नहीं है, सिर्फ बोल देते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो अलग ही है, ये नहीं हो सकता, वो अलग है, नहीं वो नहीं हो सकता, वो अलग ही है। तो ये बातें क्या ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनको मालूमात नहीं है, बराबर, बस उनको खंडन करना मालूम है। भाई साहब आप खंडन कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि आप इस रास्ते पे जाओ, बराबर जी, आपको बराबर आपका जो भी आपको हासिल करना है, वो जो लक्ष्य प्राप्त करना है आपको मिल जाएगा, बराबर जी। लेकिन दूसरा आ गया, कोई हमारी बातें सुनने लगा जी, आप उनको क्यों ये रास्ते भेज रहा हूँ, ये रास्ते उनको मत भेजो, नहीं भेजो, ठीक है, नहीं भेज रहा हूँ, तो आप रास्ता बताओ दूसरा, तो वो मुझे अपने मालूम, लेकिन ये रास्ते पे परमात्मा नहीं मिलेगा जी। अरे चुप बोलो ना, फिर दूसरा रास्ता वो भी बताओ ना, नहीं 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 नहीं, वो कोई बोलने की बात नहीं है, कोई कहने की बात नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं, वो वैसे, यानी बच्चों जैसी बातें कर लेते हैं, बराबर की जी। चलो हमारा ठीक है, गलत हो सकता है, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं हो सकता है, चलो आप उनके हिसाब से, तो हर धर्म के हिसाब से दूसरा धर्म ये अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। हर पंथ के दूसरा पंथ बुरा होता है, हर गुरुगति की दूसरी गुरुगति बुरी होती है। फिर ये क्या होता है, वैसा ही अभी ये हमने सारे शब्द बता दिए, तो है बहुत सारे लोग कहते नहीं 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 ये तो सार शब्द नहीं, इसके परे सार शब्द है। भाई आपको मालूम है उसके परे सार शब्द नहीं, हमको नहीं मालूम है कि हमारे गुरुजी बताते कि ये सार शब्द नहीं हो सकता। अरे हाँ ठीक है, ये नहीं हो सकता, दूसरा कोई हो तो वो भी बताना, लेकिन उनके गुरु कोई मालूम नहीं, बताने वाले कोई मालूम नहीं, सिर्फ बहस करना जो जानते हैं, और उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक ताकी ऐसी अलग अलग निकली है, यानी एक साकी बोल दो तो उसके खिलाफ 10 साकियां भी तैयार है, बराबर जी। हमने 100 पे बोल दिए तो कोई साकी ध्यान वाली निकल जाती है, ध्यान की बात कर लिए तो कोई बीच में अंदर झांकने की साकी निकल जाती है, यानी 100 पर भी साकियां है, कोई ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिकाने की भी साकियां है, ध्यान करने की भी साकियां है, जाप की भी साकियां है, अजपा की भी साकियां है। जैसे जिस संतों को जैसा जैसा विचार सुझा वैसे उन्होंने लिख के रखा, तो भाई आपका जैसा भाग्य वो तो मेरे जैसा तो नहीं हो सकता ना, मेरा भाग्य आपका जैसा नहीं हो सकता ना। हर एक आदमी अलग अलग टाइम को जन्मा है, बराबर अलग अलग टाइम जीता है, अलग अलग परिस्थितियों में जीतता जिंदगी जीतता है, और मरता भी अलग अलग टाइम, तो हर इसका हिसाब अलग अलग है ना जी। तो जो भी कोई संत होगा उनको वैसा उस टाइम उस परिस्थिति में बराबर उनकी जैसी बुद्धि होंगी, उनके हिसाब से, या उनको जैसा पीछे से कोई सहयोग मिला होगा, मार्गदर्शन मिला होगा, या उनके जीवन में कोई किताबें वैसी आई होंगी जी, और उनको भी प्राइवेट में ऐसा लगा होगा कि नहीं यही सच है, बराबर जी। लेकिन तो फिर सबका अलग अलग सच होगा कि नहीं, क्योंकि उनका वो स्वानुभव है ना, उनका वो स्वानुभव है, तो उनका कि वैसा स्वानुभव हमें नहीं आ सकता जी, बराबर। ऐसा भी समझो उन्होंने बात बराबर लिखी भी होगी, लेकिन हो सकता है कि उनके लिखावट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई होगी कि आगे जाके यही वाले का अर्थ
दूसरे लोग अलग भी कर सकते, उनके वो दिमाग में नहीं आता होगा, उन्होंने वैसा लिखा होगा, बराबर जी या उनको वो शब्द नहीं मालूम होंगे, तो उन्होंने जैसे उनकी बुद्धि के अनुसार या उन्होंने जितने भी आज तक उनके कानों में जो भी शब्द आ गए उनके बुद्धि से वो शब्दों से लिख दिए। तो मुझे इतना ही कहना है, हर इसका अनुभव परमात्मा के अनुभव अलग अलग होते हैं, बराबर। अगर हमने वही पकड़ के रखे कि नहीं ऐसा कैसा कि वो भी संत थे, भी ये भी संत थे, तो फिर संत थे तो सभी धर्मों के भी बहुत सारे संत है, बड़े बड़े महापुरुष है, बहुत सारे पंथ के भी है, गुरु गद्दियां तो चल रही है, फिर सबका हिसाब एक क्यों नहीं होता, एक मत क्यों नहीं होता जी। यानी इसका ही मतलब है कि सबकी बुद्धि अलग अलग चल रही है, और जिनको जिसने जो भी पाया बस उसको पकड़ के रखा उसने, बराबर। पूरी दुनिया देखी नहीं, बोलते हैं ना, अगर तालाब का मेंढक है उनको कितना ही कहे कि समंदर ऐसा होता है, सागर ऐसा होता है, तो उसके दिमाग में नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसका सब पीढ़ी पे पीढ़ी दर पीढ़ी तो तालाब में गई है ना, तालाब के जीवन में गई है ना, तो वो नहीं वो इतनी विशाल बुद्धि कर सकता है। और फिर हम उनको भी दोष भी नहीं दे सकते ना, उसके नसीब में वैसा ही तो वैसा वो भुगत रहा है बेचारा। जी। लेकिन वैसा ही अभी आपने बताया कि मैं बहुत सारे जगह गया, बराबर। आप जगह गए तो मुझे मालूम है आपको हर जगह अलग अलग मंत्र मिले, अलग अलग साधना मिली, अलग अलग भक्ति मिली, अलग अलग सेवा मिली, अलग अलग नियम मिले जी, बराबर के नहीं, बंधने मिले जी, रहन सहन बता दिए गए, खान पान बता दिए गए जी। यानी जैसा गुरु, जैसी उसकी परंपरा वैसा वो बताता है, या जैसा जो धर्म उस धर्म जैसे नियम है वैसे बताते, जैसा पंथ उस धर्म में जैसे वैसे विचारों के लोग है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा एक पंथ नहीं है ना, एक धर्म नहीं है ना, एक गुरुगति नहीं है ना, पूरे विश्व में कितनी गुरुगति होंगे, कितने विचारवंत होंगे। और ऐसा भी नहीं परमात्मा की बात करने के लिए कोई संत ही चाहिए, कोई उसका धर्म ही चाहिए, कोई उसका पंथ भी चाहिए, ऐसी तो कोई बात होती ना जी। तो देखो फॉरेन में भी विदेशों में भी बहुत बड़े बड़े विचारवंत हो गए। हमारे जैसे रामायण महाभारत इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें है ना, मोटी मोटी जी जी, तो वैसे उन्होंने विचार लिखे है, खाली विचार। फिर सृष्टि की में फिर आत्मा आया होगा, उसमें परमात्मा आया होगा, उन्होंने उनका नाम कोई अलग दिया होगा, यानी उनकी सोच। देखो कोई तो भी उन्होंने एक विचार लिया और पूरा के पूरा ग्रंथ लिख डाला, बराबर। अगर हम वो ग्रंथ पढ़ने लगे तो हो सकता है 2-4 बरस भी लग जाएंगे। तो ऐसे हजारों विचारवंत हुए, कितने पूरे दुनिया में हजारों सच है जी, बराबर। तो आप आपकी इतने छोटे जीवन में कार्यकाल में क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या विचार करेंगे। और देखो जो भी कोई पुस्तकें लिखता है, किताबें लिखता है ना, तो वो उसकी बात कितनी सच है वही बताता है ना, बराबर। जैसे हमने विष्णु पुराण ले लिए तो विष्णु ही सब कुछ है, विष्णु ही परमात्मा है। शिव जी का पढ़े तो शिव जी ही सब कुछ है, विष्णु से भी बड़ा है, बराबर। विष्णु का पढ़े तो शिव जी से भी बड़ा है, बड़े हैं, ठीक है जी। यानी आप ऐसे हर देवी देवता की ले लो, वो भी जाने दो, जाति भी ले लो ना, हर एक कोई जाति कहता है कि मेरी जाति श्रेष्ठ है, तुम्हारी कनिष्ठ है, दोनों भी आपस में लड़ते हैं। वैसा धर्म की बात है ना, हमारा धर्म अच्छा है। और अभी तो ऐसा क्या बोले फैड निकल गया कि हमारा धर्म ही नहीं है, हमारा तो ये संस्कार है। देखो धर्म का नाम लेने भी लोग हिचकिचाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, हमारा धर्म का एक विचार है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। यानी है तो धर्म, है तो संप्रदाय। देखो धर्म संप्रदाय माने क्या होता है, कोई तो भी एक महापुरुष होता है, वो धर्म की स्थापना करता है, कोई नए नियम डाल देता है, परमात्मा की आत्मा के बारे में कुछ तो भी बता देता है, बस। फिर उसी जन्म में हमारे माता पिता होते, फिर उस माता पिता से हमने जन्म लिए, तो डिफॉल्ट उस धर्म के हक हो जाते हैं। कितना सहज बात है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या?
कि ऐसी कोई बात आ गई कि एक धर्म ही श्रेष्ठ बन गए, सब धर्म उसमें गए, ऐसा नहीं हुआ ना। उल्टा धर्म बढ़ रहे। पहले एक है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? जैसे एक पार्टी है तो उनसे भी दूसरी पार्टी तैयार हुई, फिर वो दूसरी से तीसरी पार्टी हो गई, अलग अलग पार्टी, यानी अलग अलग विचारधारा होगी गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने इतना संक्षेप में हमें समझाया, पूरी दिमाग तक नहीं, दिल में उतर गई बात। लेकिन प्रकृति तौर पे ये मीट, अंडा और जो शराब है, क्या इसका हम सेवन करें कि नहीं? गुरु की बात तो चलो हम अलग कर देंगे, लेकिन एक आप मेरे अभी परम गुरुदेव हैं इस समय, तो मैं आपसे पूछूंगा, ये एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, क्या हम इन चीज का मीट, अंडा, शराब का सेवन करें या ये नहीं करें तो अच्छा है? देखो, ये बात जो है ना, मैं वापिस उसमें आता हूँ, ये प्राकृतिक बातें हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मत करो। बराबर, जो सच है मैं वही बता दूंगा। अगर ऐसा होता, परमात्मा ये खान पान पर अगर आते, तो ऐसे भी धर्म है ना कि वो खाते हैं, चलो मांस मच्छी खाते हैं, लेकिन शराब नहीं पीते। लेकिन ऐसे भी धर्म है कि जहाँ शराब पीते हैं लेकिन मांस नहीं खाते, या ऐसे भी कोई धर्म है शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, या ऐसे भी धर्म है शराब भी नहीं पीते, मांस भी नहीं भक्षण करते। बराबर, या ऐसे भी धर्म है वो उसके ऊपर कोई भाष्य नहीं कर, जैसा मैं कह रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि ये सब अलग अलग विचारधारा है और इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मीट मछली खाने वाले का धर्म लय हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा हुआ है क्या? जी, वो तो आपकी बात सच है। या ऐसा समझो कि जो मीट मछली खाता ही नहीं, कुछ भी नहीं करता, ऐसे धर्म है कि नहीं? तो सब धर्म लय हो गया और उसका धर्म श्रेष्ठ हो गया क्या दुनिया में? ऐसा हो गया? यानी वो धर्म जैसा ही प्रकट हो गया, तो आज तक उसकी जैसी वाट चाल है, जैसी उसकी दौड़ है, वैसी की वैसी है। तो खान पान के इसमें परमात्मा को नापा या तोला नहीं जा सकता, क्योंकि खान पान ये प्राकृतिक बात है और परमात्मा ये प्रकृति के परे है, बराबर। अभी आपने जो प्राप्त किए ना जी, हाँ, अभी कौन वो नियम में आते हैं, किसने नहीं खाना चाहिए, या कौन ऐसे बताते हैं कि ये खाओ ये ना खाओ? तो जो कोई प्राकृतिक मंत्र देते हैं, प्रकृति में बने हुए मंत्र, प्रकृति में, आजकल तो फैड तो ऐसा है कि हर एक गुरु क्या बोलता है, मुझे ये मंत्र है ना ऊपर से डायरेक्ट आ गया। कहाँ से ऊपर से आ गया मालूम नहीं। अरे वो मंत्र बोल सकते हैं, वो मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो मंत्र का हम अजपा कर सकते हैं, वो मंत्र का हम मन लगा सकते हैं, वो मंत्र को हम लिख सकते हैं, वो मंत्र को हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी उसको कोई नाम आ गया, उसका रूप आ गया, तो वो ऊपर से कैसा आ गया? यानी वो प्रकृति में बना है ना, प्रकृति में ही सब कुछ सागुन साकार और ये सब बातें है ना लिखने वाली। देखो, प्रकृतिक माने क्या? जो हम कानों से सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, और ये शरीर से जो कुछ महसूस कर सकते हैं, फिर उसमें बुद्धि भी आ गई। तो इससे जो भी होता है सब प्राकृतिक है, प्रकृति है। तो सब ये मंत्र हो गए, ध्यान हो गए, हम इस शरीर के ऊपर ही कर रहे हैं ना ध्यान। जी बिल्कुल। चाहे कोई चालाकी से समझे कि नहीं हम शरीर के ऊपर ध्यान नहीं बताते, वो ब्रह्मरंध्र है ना उसके ऊपर बताते हैं। अरे लेकिन वो तो आ गया ना, ध्यान माने मन वहाँ टिकाओ, मतलब क्या आ गया? मन तो शरीर का ही भाग आ गया ना। जी, अर्थ यही हो गया ना। तो ये खान पान भी ये मन में आ गया ना, मन से आ गया ना, नहीं मन से मुझे नहीं खाना, मन से मुझे छोड़ना है, या मन से मुझे खाना है, तो ये भी मन, उसमें मन लगा, यानी वो भी प्राकृतिक बात आ गई है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं खाना, आपको अच्छा लगता है तो खाना, लेकिन वो खान पान से परमात्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। अगर ऐसा मैंने कह दी कि आप खाओ मत, अगर आपने खाया तो परमात्मा आपको मिलेगा नहीं, ठीक, तो ऐसा कैसा हो गया? परमात्मा ये इसमें ये नियम में आ गए क्या? प्राकृतिक नियम में आ गए क्या? ऐसा भी हो गया ना फिर।
बिल्कुल सत्य है, सत्य है। फिर जो खाने वाले लोग हैं, जो धर्म बने हैं, वो खाते ही है, तो फिर वो जो करते वो तो ढकोसला कर रहे हैं, ऐसा समझना क्या क्या। जी जी तो जी। ये इसमें लाना मत, बराबर। गुरु जी, आप जब बात करते हैं हाँ, तो हाँ। सच बता रहा हूँ, दिल में उतरती है बात और बहुत ही हृदय प्रसन्न हो जाता है, आत्मा को एक शांति अंदर से महसूस होती है। और आप जब बात मुझसे कर रहे हैं, शब्द और तेज हो जाता है, जो सार शब्द का आवाज जो है ना, और भी मधुर बन जाता है। गुरु जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन बात ऐसी है कि जी जी, भी सत्य की जहाँ भी बातें होती है ना, वहाँ साक्षात परमात्मा हमारे दोनों के बीच में रहता है, ऐसा उसकी दृष्टि हमारे ऊपर रहती है, इसलिए आपको हृदय को वो बात भिड़ जाती है। लेकिन सत्य के लिए ये हो जाएगा, ये भाव उठेगा, बाकी के लिए नहीं। गुरु जी, गिरा दो पर्दा क्यों रखा है अभी? हाँ, आपने पर्दा क्यों रख दिया है अभी? गिरा दो उस पर्दे को, आप साक्षात परमात्मा तो हैं। क्यों पर्दा रख रहे हैं? हाँ, तो बात ऐसी होती है, एक तो अभी ऐसा लिखा गया है कि परमात्मा अवतार लेता है, परमात्मा आते हैं, लेकिन परमात्मा तो निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे है। यानी परमात्मा जो होता है कोई सगुण साकार में नहीं होता, कोई उसका आकार नहीं होता, और निर्गुण निराकार माने कोई मुर्दा भी नहीं है, यानी उसमें कोई जान नहीं। निर्गुण निराकार उसको कहते हैं ना, खालीपना। जी, खालीपना, तो परमात्मा तो खालीपना नहीं ना, क्योंकि इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड उसके हुक्म से चल रहे हैं, पत्ते पत्ते उसके इशारों पे चल रहे हैं, तो मतलब वो खाली कैसा होगा? निर्गुण निराकार तो नहीं है। और रही बात सगुण साकार की, तो सगुण साकार भी क्या है? ये तो आकार जो हम दिख रहे हैं, तो समझो हमारे आंगन के सामने कोई वृक्ष है, तो हम तो उसको बचपन से देख रहे हो, तब वो छोटा था, अभी बड़ा हो गया, बाद में वो उसके कुछ दिन के बाद वो भी जाएगा, टूट जाएगा। तो हर हमारे आंखों के सामने जो भी आकार हो गए, तो वो बदलते हैं, या कोई जन्म लेते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, बाद में नष्ट हो जाते हैं। तो आकारों जो सगुण साकार या आकार जो हम कहते हैं, तो वो नाशवान है, बराबर। और निर्गुण निराकार में तो कोई जान भी नहीं है, लेकिन फिर इसमें ब्रह्मांड तो चल रहे, तो इसलिए परमात्मा सगुण साकार नहीं है, क्योंकि सगुण साकार हमें मालूम है कि जो भी कुछ दिख रहा है ये बदलता रहता है, जन्मता है, कुछ देर के लिए रहता है, फिर देर माने कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कोई महीनों के लिए, कोई बरस के लिए, या 100 बरस, 200 बरस, 2.5 बरस, 1000 बरस रहता है। बाद में कुछ न कुछ बदलाव होता है, यानी जो बदलाव होता है तो वो सगुण साकार में होता है, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है ना। परमात्मा में बदलाव क्यों हो जाएगा? अभी हम भी देखो, हम इतने 84 लाख योनि में घूमते हैं, बराबर। हमारा आत्मा तो एक ही होता है, लेकिन शरीर अलग अलग बदलते हैं हम, बराबर। लेकिन आपका आत्मा और मेरा आत्मा अलग है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे घुमा होंगे, आप भी बहुत सारे जन्म घूमे होंगे, बराबर की। लेकिन आप हो, मैं हूँ, मैं मेरी जगह, आप आपकी जगह, बराबर। ठीक है जी। ऐसे ही आत्मे है, असंख्य आत्मे है, लाखों होंगे, आप जो होंगे, जितने भी आत्मे होंगे, सबका बराबर चल रहा है। कोई आत्मे प्राणी में गए, कोई आत्मे कोई वृक्ष बने हुए है, कोई पंछी बने हुए, कोई मानव बने हुए है, कोई पत्थर बने होंगे, या जो भी उसकी लीला हो जाने, यानी वो जो कर्म सिद्धांत है ना, कर्म सिद्धांत का अनुसार उसको जन्म मिल जाता है। लेकिन जितने भी अलग अलग उनकी ये शरीर अलग अलग, लेकिन आत्मा उसमें वही होता है, इससे आत्मा का ट्रांसफर होता है। जी बराबर। आप मनुष्य है, आपकी कृपा। अभी हम मनुष्य समझो, हमारा कोई कर्म से हमको अगला जन्म कोई प्राणी से मिल गया, तो हम वही कहेंगे, लेकिन फिर बदल हो गए, अभी ये मानव चोला छोड़ के हम वो प्राणी के चोले में जाएंगे, बस इतना होता है। यानी आत्मा एक होता है, लेकिन ऐसा नहीं आपका ही आत्मा एक है, मेरा आत्मा एक है, ऐसा नहीं।
अलग अलग है, मेरा अलग है जी। बराबर। गुरुजी मैं एक और आपसे समाधान चाहता हूँ। जैसे हम जिस पंथ से गुरु से जुड़े हुए हैं, अब जो है हमको सार शब्द की आपके माध्यम से, क्या आप ही के द्वारा और आप ही ने प्राप्ति करवाई है। सत्संग तो हम बहुत सुनते रहे थे पहले भी, लेकिन सत्संग इतने अच्छे अच्छे सुनने के बावजूद भी हमारे अंदर सार शब्द प्रकट नहीं हुआ। लेकिन आपसे आपका सत्संग, एक पहला ही सत्संग सुना तो उससे सार शब्द प्रकट हो गया। तो आज की बात है ना, कुछ तो आप में खास है ही है ना। हाँ, आप में तो कुछ खास है ही है जिसने कि इतना बड़ा काम कर दिया हमारा। नहीं तो हम आगे भी तो सत्संग सुन रहे थे, वो भी प्रकृति में ही था, लेकिन हमारे को कुछ एहसास भी कभी नहीं हुआ। लेकिन आपका एक ही सत्संग सुनने के बाद में हमारे अंदर सार शब्द आपकी कृपा से प्रकट हुआ। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवादी हूँ आपका। हाँ, आपके चरण में आपने जो कहा ना, कोटि कोटि वंदना करता हूँ। हाँ। जी। बात ऐसी है, आपने जो कहा बराबर है कि आप बोले कि मैंने बहुत सारे गुरु किए, बहुत सारे प्रवचन भी सुने, यहाँ वहाँ गया, तो वो जो था ना, वो आप किसी से जुड़े थे, माने वो धर्म का कर रहे थे, माने वो धर्म से जुड़े थे। वो पंथ का कर रहे थे, माने वो पंथ आपने पकड़े थे। किसी गुरु का कर रहे थे, माने वो गुरु को आपने पकड़े थे। तो वो पकड़ना ही उसको स्वार्थ कहते हैं, वो उस निस्वार्थ नहीं होगा, बराबर। अगर किसी आप धर्म में हो और आप बात करो मुझे ये धर्म छोड़ना है, दूसरा धर्म, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, भाई ये क्या कर रहा है तू। जी बिल्कुल कोई अलग ट्रीटमेंट देंगे। या कोई गुरु हो और आप बोलो कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरा कर रहा हूँ, तो वो भी आपको देखो, जब आप वो गुरु के यहाँ आते हैं ना, तो गुरु पूछता है ना, तो आप बताते अरे मैं तो यहाँ गया था, वहाँ गया, तो फिर वो क्या बोलते, आप बराबर जगह आ गए, अच्छी जगह आ गए, आपका स्वागत होगा, आगत होगा। लेकिन वही बात कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद आप उनको कहे कि गुरुजी मुझे अभी आपको छोड़ना है, मैं दूसरा गुरु धारण कर रहा हूँ, तो वो आप लगे तो वो गाली गलौज करने लगेंगे। क्यों ऐसा हो गया? पहले तो गुरुजी आपने तो मेरा आगे स्वागत किए थे, अब मैं आपको छोड़ रहा हूँ तो आप तो एकदम गाली गलौज से उतर आए, तो ये क्यों हो गया? यानी उनके अंदर स्वार्थ है, तो स्वार्थी गुरु को स्वार्थी शिष्य ही मिलेंगे ना। चाहिए ठीक है जी, ठीक। यानी हर एक व्यक्ति पकड़ के रखना चाहता है, पकड़ के रखना माने ही मुट्ठी ये करना, उसको हम स्वार्थ कहते हैं ना। अभी यहाँ जब आप आ गए हो, अभी आपको यह अच्छा क्यों लग रहा है, या आप बोल रहे कि मुझे अभी कैसा स्वार्थ से प्रकट हो गया, वहाँ क्यों नहीं हुआ? तो वहाँ सब स्वार्थ ही चल रहा था, यानी अपनी अपनी ही बढ़ाई, मान बढ़ाई, बस हमारा ही धर्म श्रेष्ठ, हमारा ही पंथ श्रेष्ठ, हमारी ही गुरुगति श्रेष्ठ। तो ये स्वार्थ आया तो क्या आया? जी बिल्कुल जी। और मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई गुरुगति की बात ही नहीं है, या तो बस संतों की बात होती है। और जो भी संत होता है ना, असली में आजकल तो सब संतों का बोर्ड लगा देते हैं, लेकिन असल में संत का मतलब होता है कि संत जो होता है ना, वो किसी धर्म का नहीं होता, किसी पंथ का नहीं होता, उसकी कोई गुरु गद्दी नहीं होती, उसकी कोई गुरु प्रणाली नहीं होती, कोई गुरु परंपरा नहीं होती, उसको असल में संत कहते। वो सबके लिए समान है, उसके दृष्टि से सब समान है, सब पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है, बराबर। वो किसी को ज्यादा महत्व भी नहीं देता और किसी का द्वेष भी नहीं करता, सब उसके लिए समान है, बराबर। तो आजकल है क्या ऐसे संत? क्योंकि हर एक संत ने कोई तो पंथ पकड़ के रखा है, कोई धर्म पकड़ के रखा है, कोई प्रणाली पकड़ के रखी है, कोई परंपरा पकड़ के रखे है, कोई महापुरुष पकड़ के रखा है, बराबर। और उनसे ही सब कुछ बताते हैं, तो इसलिए वो स्वार्थ में आ गए। अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपको जो मिलना था वो मिल गया। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जब हमारा स्कूल हो जाता है, कॉलेज हो जाता है, तभी हमको नौकरी मिल जाती है, ये भी बात बराबर है। तो नौकरी का आधार ये स्कूल और कॉलेज है। तो आप यहाँ आए तो वो भी, उसका भी कुछ तो भी क्या बोलते हैं, उनका भी मदद आपको मिली है। लेकिन अभी आप किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, बराबर। क्योंकि अभी आपका जो भी गुरु है वो डायरेक्ट परमात्मा है ना, यानी आप अभी संत बन गए,
इसके पहले आप किसी गुरु का शिष्य बने थे और शिष्य का कृपा से ही संभव हुआ। हाँ, आपकी कृपा से ही संभव हुआ। शिष्य का तो कर्तव्य है ना गुरु की मान बढ़ाई करना, गुरु का प्रचार प्रसार करना, या जो भी धर्म है उसका प्रसार प्रचार करना, पंथ का प्रसार प्रचार करना, बराबर। यहाँ तो प्रसार प्रचार की बात ही नहीं, ये तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे परमात्मा की बातें कर रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि अभी हमें 84 लाख योनि मिलने वाले नहीं, अभी प्रकृति की बातें नहीं करनी। प्रकृति में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खाना है, क्या पीना है, नहीं पीना है, ये जो बातें ना, ये इसमें अभी नहीं दौड़ना। नहीं, अगर इसमें आप गए ना तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, बराबर। नहीं गुरु जी, इसमें बिल्कुल नहीं दौड़ना है। भ्रमित हो जाएंगे। समाधान चाहते थे और डायरेक्ट आपसे चाहते थे और किसी गुरु से नहीं चाहते थे। दूसरा गुरु जी, दूसरा जो हमको सार शब्द आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, हम ये पूछना चाहते हैं, आजकल के दौर में जैसे चाहे गुरु वाला हो चाहे कोई किसी वाला भी हो, उस पे जादू मंत्र तांत्रिक काला जादू वगैरह कई बार सिद्धियों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हम समझे सार शब्द जब हमारे अंदर प्रकट हो गया आपकी कृपा से, तो क्या हम पर ये सिद्धियां काला जादू वगैरह या क्या असर करेंगी हमारे पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। क्योंकि ये जो सार शब्द है ना, ये प्रकृति के परे है। और ये जो आप जो भी कुछ कहा ना, ये सब प्रकृति की बातें है। प्रकृति से बड़ा परमात्मा ही हो सकता है ना, क्योंकि परमात्मा देखो, प्रकृति तो विशाल है, अनंत ब्रह्मांड उसमें समाये हुए है। लेकिन उससे भी बड़ा परमात्मा है ना, क्योंकि परमात्मा के पेट में ये अनंत ब्रह्मांड छुपे हुए है। जी। मतलब क्या है, एक पेट सी माँ होती है, प्रेग्नेंट माँ होती है, उसके पेट में बच्चा होता है ना, तो बच्चा तो उस टाइम छोटा होता है ना, लेकिन वो माँ तो बड़ी होती है ना, लेकिन वो माँ उसके पेट के अंदर वो बच्चा होता है, बराबर कि नहीं। अब और बच्चे के आजू बाजू क्या है, सब माँ ही माँ है ना, वो जो माँ वही माँ, उसको तो माँ ही दिखेगी ना, इन्हें बच्चे के अंदर बाहर माँ ही माँ है, तभी वो तो बीच में रह रहा है ना, जीवित रह रहा है ना। वैसे ही ये अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के पेट में है, तो हमारे फिर हमारा जो भी ब्रह्मांड है वो भी परमात्मा के पेट में, तो हमारे भी हम उस ब्रह्मांड में रहते, तो हमारे आजू बाजू परमात्मा ही परमात्मा है ना। बस हमने क्या किया, अभी जान ली क्या है, और इसके पहले हम मानते थे, मानकर चलते थे कि हाँ हमारे आजू बाजू कन कन में परमात्मा है। बस ये रटा ही बात थी। किसने कहा? अरे ये गुरु ने कहा, अरे ये धर्म ग्रंथ ने कहा, ये गुरु गद्दी ने कहा, ये पंत ने कहा, बस। लेकिन मन तो ये करता था ना, सचमुच तो ये कहते हैं कि कन कन में परमात्मा है, हमारे आजू बाजू परमात्मा है, हमारे अंदर बाहर परमात्मा है, तो फिर वो क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? अगर है, क्योंकि जो बोलने वाला है ना, वो भी क्या बोलता है, अरे नहीं मेरे गुरु ने जैसा मुझे बताया मैं वैसे बता रहा हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं। तो ये जो सीक्रेट जो बात होती है ना, हम उसको गूढ़ रहस्य भी कह सकते हैं। तो परमात्मा की बात परमात्मा ही बोल सकता है, बराबर। परमात्मा का राज परमात्मा ही खोल सकता है ना, दूसरा कौन खोल सकता है? जिसका अगर हमारा घर का ताला हमने लगा दिए और चाबी हमारे पास है, तो जो मालिक है वो मकान का वही खोल सकता है, क्योंकि चाबी उसके पास है ना। वैसा परमात्मा क्या है, कैसा प्रकट होता है, ये परमात्मा ही बता सकता है ना, किसी के माध्यम द्वारा, किसी के माध्यम द्वारा। जैसे एक पंत प्रधान होता है, लेकिन वो पूरा देश चलाता है ना, तो सचमुच में वो देश घूमता है क्या? हर घर में जाता है क्या? नहीं जाता ना। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, मुझे पंत प्रधान योजना से मेरा घर तैयार हो गया, मैं पंत प्रधान योजना से मुझे महीने का चावल मिलता है, रेशन मिलता है। तो वो रेशन देने आया खुद परमात्मा अपने पंत प्रधान आए क्या? नहीं आए ना। जी बिल्कुल नहीं। उसका कार्य प्रणाली चलती है। ठीक, बस वैसा ही परमात्मा की कार्य प्रणाली चलती है, और वही उसका पहचान किसी मार्फत बता देता है, और हो जाती है पहचान, हो जाता है प्रकट। लेकिन बात ऐसी है कि फिर ये लोगों को मालूम नहीं कि ये किसी धर्म हो या पंथ हो या गुरु गद्दी वालों को मालूम नहीं क्या? तो मालूम नहीं ना। अगर मालूम होता तो फिर
ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते कि हाँ हमारे अंदर प्रकट हो गया। फिर अभी आपने वो सवाल किए ना कि मेरे अंदर पहले क्यों नहीं प्रकट हो गया, लेकिन सभी धर्म, सभी पंथ, सभी गुरुगद्दियां वो उनके स्वार्थ के इसमें चालू है ना, और वो प्रकृति के अंदर रहे हैं सभी। नहीं यानी वो उनकी मान बढ़ाई करते हैं ना, उनके गुरु की मान बढ़ाई करते हैं, उनके पंथ की मान बढ़ाई करते हैं। जी 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 जी। तो ये फिर कैसा होता है, यानी वो स्वार्थ आया, इसलिए वहाँ परमात्मा प्रकट नहीं हुआ। और वहाँ बातें क्यों कौन सी होती है, जानकारी पे जानकारी, माहिती पे माहिती, ज्ञान पर ज्ञान, यही चर्चा होती है। और ज्यादा से ज्यादा शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट, जो हमारा शरीर हाड़ मांस मन मूत्र का बना है उसमें हम ढूंढने की कोशिश करते। लेकिन देखो अब ये 7 शब्द आपको प्राप्त हुआ ना, वो अगर आप ढूंढने लगेंगे ना, थोड़ा सा तार्किक बुद्धि लगाएंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अंदर से आवाज हो रही है कि ये बाहर से हो रही है, कि कई लंबे से हो रही है, कि मेरे एकदम नजदीक हो, लेकिन हो रही। गुरुजी आपकी कृपा है, कोई शंका ही नहीं रही। हाँ यानी कोई शंका ही नहीं रही, मैं पूरी तरह शरणागत हो गया हूँ आपके चरणों में। शरीर को उसने स्पर्श नहीं किए, लेकिन है शरीर में, यानी आ रही है, यानी महसूस कर रहे हैं हम, लेकिन आप उसको ऐसा कोई बता नहीं सकते, या मन से उसको पकड़ नहीं सकते। किसी आपके जो 10 इंद्रिया है उससे आप पकड़ नहीं सकते, उसके पकड़ में वो नहीं आएगा परमात्मा, या आपके शरीर के माध्यम से वो पकड़ के नहीं आएगा, बराबर। जी। तो ये कोई बोलते हैं ना कि हृदय में ध्यान लगाओ, ब्रह्मरंध्र में ध्यान टिकाओ, सुरती लगाओ, तो ये परमात्मा का ठिकाना कर रहे, लेकिन गलत बात है, ऐसा उसका कुछ ठिकाना नहीं है। अभी हम प्रकृति में रहते ना, तो इसलिए हम बोलते हैं ये ठिकाना वो ठिकाना, इतनी लंबाई, इतनी दूरी, इतना छोटा, इतना बड़ा, ये छोटा बड़ा लंबी दूरी, ये जो बातें है ना, ये आकार की निराकार की, ये सब प्राकृतिक बातें हैं, लेकिन वो उसमें नहीं बैठ सकता। तो मैं आप बोला ना आपको, अभी आपको 7 शब्द प्रकट हो गया है, तो आप उसमें ढूंढो, तो कोई उसमें तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, अरे ये शरीर का कोई भाग ही नहीं है, लेकिन हो रहा है, चल रहा है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते है, बस है, लेकिन कहाँ है ये मत पूछो, कहाँ है वो मत पूछो, बस है। इसलिए है जो है ना, ये बोध, इसको बोध कहते हैं हम। जब है का बोध हो जाता है ना आदमी को, तब बराबर। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी ये है कि हमारे अब सार शब्द हमारे अंदर जब प्रकट, कृपा से आपका माध्यम बना, चाहे आप कुछ भी है, आप खुद ही सार शब्द हैं जो हमारे अंदर प्रकट हो गए। अब हमारे निमित्त क्या है, वो हमारे को थोड़ा सा गाइड करना कि हमको करना क्या है। हाँ, अभी हमको कुछ भी करना नहीं, हमको अभी आनंद और उत्सव मनाना है कि जिसके लिए हमने मनुष्य जन्म लिए है, ऐसे हमारे मनुष्य जन्म भी लाखों हो गए होंगे, तो एक पूरा चक्र होने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है कि ताकि हम परमात्मा को पहचान सके। लेकिन नहीं हमारा भाग्य हुआ तो वापिस हम 84 में जाते, वापिस हो चक्कर, फिर वापिस मनुष्य बनते। तो ऐसे ना जाने हमने कितने मनुष्य जन्म के हो गए हमारे, लेकिन ये मनुष्य जन्म में आखिर में हमारा बाप मिल ही गया। बस अभी मिल गया माने क्या, अभी ये प्रकृति कोई झंझट नहीं है। जिस क्षण वो एक क्षण के लिए भी प्रकट हो गया ना जी, बस उसी क्षण उसने हमको बांध लिए, उसी क्षण उसने डोरी फेंकी है और हमको उसने गांठ मारी। हमारी गांठ तो भी छूट सकती है बराबर, लेकिन उसकी गांठ जो है ना वो पक्की वो नहीं छूटेगी। बस हमारा मरने की देरी, एक निमित्त मात्र मरना जैसा होगा वैसा होगा, बस फटाक से वो खींच लेगा उसके परम धाम में। यानी उन्होंने हमको जब प्रकट होता है ना, जब हमारा चुनाव करता है ना, वो अनंत काल के लिए चुनाव करता है। इसके पहले उसने चुनाव किए नहीं थे तो अनंत काल की बात ही नहीं। फिर ये तो हमारा चक्कर, तो फिर देखो हम प्रकृति को मानते थे ना, ये मंत्र तंत्र करते थे, माने क्या करते थे, प्रकृति को मानते थे, तो ध्यान साधना करते थे, शरीर के ऊपर करते थे, मन से करते थे, ये प्रकृति की, यानी जो भी कुछ साधना विधना होती थी ये सब प्रकृति की होती थी, इसलिए प्रकृति के लाभ मिलते थे। हो सकते है कोई मंत्र तंत्र से हम देवी देवता भी बने होंगे बराबर, हो सकते है कोई महात्मे बने होंगे
या कोई हमें जो बड़े बड़े स्थान होते, कोई वैकुंठ में गए होंगे या गोलोक में गए होंगे, चलो जो कथाकारी लिखी है हो भी सकता है, मैं क्या बोलता, वो भी बात हो सकती है, लेकिन अभी तो वो बात ही नहीं है। अब कोई वैकुंठ धाम की बात ही नहीं करना, ना कोई स्वर्ग की करना, कोई नरक की करना, बस अब अभी सीधे मरने की देरी, हम डायरेक्ट अब परमात्मा की गोद में, परमात्मा नहीं बनेंगे नहीं तो लोग क्या करते हैं, अरे हम परमात्मा कैसे बने, हमको चरणों में रहना है जी। हाँ, और क्या करना, परमात्मा कैसे बन सकते हैं, परमात्मा कितना विशाल है, और परमात्मा का प्रकृति का कोई लेना देना है क्या? जी। उसने प्रकृति बनाई और छोड़ दी माने किसी को पिटता है, जैसे कोई कारखानदार होता है ना, बड़ा मालिक होता है ना, तो कारखाने बनाता है, उसमें लोग जाते हैं, काम करते हैं, उनकी मेहनत से उनको पगार मिलता है, चलते हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनके कारखाने हैं, तो उनकी कोई दखलंदाजी थोड़ी होती है, वो बराबर मैनेजमेंट चलता है ना। जी। हजारों लाखों लोग उनके काम करते हैं वो कारखाने में, वो मालिक का कोई लेना देना नहीं होता, मालिक सिर्फ देखता है कि ये बरस हमें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, बस इतना उसका काम है। तो वैसा ये तो हो गई प्रकृति की बात है, लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं, परमात्मा ने ये बना दी तो ये चलाने के लिए, बराबर है कि नहीं, बच्चों को खेलने के लिए, अच्छे खेले, अच्छा आपको मार्क मिलेंगे, अच्छा पद आपको मिलेंगे, अगर बुरे खेलेंगे तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, बस। लेकिन कोई ऐसे बच्चे है कि अभी हमें खेलना ही नहीं, जैसे हम जैसे अनुसार शब्द प्राप्त किए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि बाप को ये बोल रहे कि अभी हमें खेलना नहीं, फिर हार जीत की बात ही नहीं हमको कोई पद भी नहीं चाहिए, बस अभी आप ही चाहिए, और यही तो हमारा वास्तविक निज स्वरूप है, यही पाना ये हमारा निज स्वरूप है। तो देखो इस निज स्वरूप का दो अर्थ होते हैं, निज स्वरूप माने हमको पहचान लेना, तो पहचान लेना क्या पहचान लेना कि हम उस बाप के बच्चे हैं, उसकी संतान है, उसके अंश है, बराबर। बाप पाना यही हमारा निज कार्य होना चाहिए, निज स्वरूप होना चाहिए, उसको निज स्वरूप। हमें ये आत्मा को प्राप्त करके क्या करना, आत्मा से तो हम बोल रहे चल रहे, हमको मालूम है कि आत्मा हमारे अंदर है, बराबर की, और उसकी आवाज भी सुनिए तो रात को 3 बजे उठ जाओ, मस्तिष्क में थोड़ा सा ये ध्यान लगाओ, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट में आपका आवाज आ जाएगी, वो तो आत्मा है, वो तो हमारे अंदर ही है, और वो भी प्रकृति उसको प्रकृति में लिप्त हो गई है, इसलिए वो प्रकृति जैसी कर रही है, लेकिन है तो उसका स्वरूप मूल तो वो तो परमात्मा का बच्चा है ना। जब ये वो पुकारता है तब तो ये आता है, फिर वो जो आता है, जैसे आत्मा की भी आवाज है तो परमात्मा की भी है ना आवाज, लेकिन परमात्मा की आवाज जो होती है वो अखंड निरंतर होती है, बराबर। और हमारी जो आवाज होती है वो खंडित में होती है, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं। जी। बस अभी यही हमारा खंडित आवाज वो अखंडित में परिवर्तित कर देना है, और हो गया परिवर्तन, अभी वो टूटने वाला नहीं है। हाँ, इतनी सहज बात है वो। बहुत अच्छे। तो गुरु जी एक मेरा और क्वेश्चन है, हमारे एक दोस्त हैं, तीरथ राम है उनका नाम, वो जो है अपना वो थोड़ा अपने देवी देवताओं को भी मानते थे, कुछ भी ऐसा था, लेकिन उनके घर में काफी तांत्रिक प्रयोग, जादू मंत्र, तांत्रिक वगैरह, काला जादू वगैरह किया गया, और उनको बहुत इस चीज का कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन आपकी कृपा हम पर हुई तो हमने भी आपके सत्संग उनको दो फॉरवर्ड किए, जब कृपा हुई उसके बाद में तो उन्होंने सुने, तो आपकी कृपा से उनके अंदर भी सार शब्द जो है प्रकट हो गया। बहुत अच्छे। जी। तो उनके निमित्त अब क्या है कि वो बेचारे डरे हुए थे, अब पता नहीं क्या होगा हमारा, वो जंतर करता है, मंत्र करता है, तंत्र करता है, तो क्या वो अपने आप को अभी सेफ माने कि हम देखो ये जो सार शब्द है ना, ये ऐसा, ये हमारा सुरक्षा कवच है, ये नहीं जब तक हम ये हमारा जो पारद चलने वाला है ना, जितने भी हम साल रहने वाले हैं, 20, 50, 20 साल हम रहने वाले हैं, उस दिन तक, उस बरस तक, यानी मरते दम तक, ये सार शब्द माने ये हमारा सुरक्षा कवच है, कोई इसको भेद नहीं सकता। ये कोई प्राकृतिक नहीं है कि जैसे अभिमन्यु ने तो वो चक्रव्यूह को भेद लिए, लेकिन वापिस आने का मालूम नहीं था, ये प्रकृति में हो सकता है,
लेकिन ये परमात्मा का जो भेद है, चक्र है ना, ये कोई काट नहीं सकता। तो ये जो बाकी बातें ये प्राकृतिक है, ये तो ऐसे ही तैयार हुए या ही नष्ट होने वाले। लेकिन उनको इतनी अकल तो होती है ना कि सामने वाले के पास क्या चक्र है कि नहीं। जैसे दुश्मन हमारा, जैसे कोई देश दुश्मन है तो हमारे पास क्या क्या है, उनकी खबरदारी वो लेते हैं कि नहीं। क्या ऐसे आक्रमण करेंगे, चलो भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, बाजू वाला देश कोई छोटा कहेगा, ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि उनको जानकारी होती है कि हम इनके आक्रमण कर रहे हैं तो इनके पास क्या क्या है। अगर है तो वो बोलेंगे न, क्यों करना, हमारे सैनिक मर जाएंगे लाखों की तादाद में, नहीं करना। नहीं, वैसे ही ये जो छोटे बड़े जो देवी देवता होते हैं ना, इनको मालूम होता है कि ये बच्चा कहाँ, इसकी पहुंच कहाँ है। इसके बाप ने इसको सुरक्षा कवच दे दिए है, हम पार नहीं कर सकते, अगर इसको कुछ करने गए तो हम बचमसात हो जाएंगे। जाने दो ना, एक आदमी हमारे से गया, बाकी है ना। दुनिया तो बहुत बड़ी पड़ी है, क्यों दिमाग लगाएंगे, क्यों वो अपना अंत करेंगे। तो वो बात दिमाग से निकाल दो। कोई देवी देवता या कोई भी बड़ी जो शक्ति हम पैसे की प्रकृति में बहुत बड़ी है, वो कुछ काम की नहीं, क्योंकि प्रकृति बना बनाई है, यही की है, यही मिटने वाली है। बराबर। आपका कहने का भाव ये है, बड़ी से बड़ी शक्ति भी अगर सार शब्द जिस बंदे में आपकी कृपा से प्रकट है तो उस पर अटैक करेगी तो कोई असर ही नहीं होगा उसको। हाँ, क्योंकि सार शब्द माने क्या है? सार शब्द माने सत्य, और सत्य जो होता है, सत्य तो एक ही होता है। बराबर। और ये बाकी तो सब असत्य है ना, जैसे हम जो असत्य ही है ना। जी। अगर हम सत्य होते तो फिर हम ब्रह्मांड चलाते, लेकिन हम भी असत्य ही है ना। जी। या हम सत्य होते तो फिर परमात्मा को प्राप्त, परमात्मा ही बन जाते होते हैं। तो परमात्मा तो एक ही है, तो सब परमात्मा तो नहीं बन सकते। तो बात ऐसी है, सार शब्द माने सत्य, और सत्य की प्राप्ति हमें हो गई है, सत्य हमारे अंदर प्रकट हो गया है। तो ये असत बड़ा कि सत्य बड़ा? सत्य ही बड़ा ना सबसे। सत्य बड़ा है, आप बड़े हैं, सत्य बड़ा है। हाँ, तो सत्य ही बड़ा है, तो बाकी तो असत को तो समझ, उल्टे झूठे लोगों को सत्य लोग पसंद में आते। ये तो प्रकृति में हम देखते हैं ना। जी। हाँ, तो ये बात, क्योंकि सत्य जो होता है ना, वो ऐसा समझो कि छोटे बच्चे जैसा होता है, नन्हा सा बच्चा जैसा होता है, उसके मन में कुछ नहीं रहता, वो बैठ देता। तो हम क्या करते, जो असत वाले होता है, इनके सामने कुछ मत बोल भाई, ये बच्चा दिख रहा है लेकिन ये कुछ भी बोल दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई वाइट वासना नहीं है। बराबर। इसका जो हृदय है ना, एकदम साफ सुथरा है, पवित्र है। बराबर। ये कोई गंदगी सहन नहीं कर सकता, तो इसके सामने कुछ मत बोलो। हम जैसे प्रकृति में करते हैं ना, वैसे ही ये सत्य आगे कुछ, ये जो अपवित्र है इसका कुछ नहीं। सत्य ये परम पवित्र है। बराबर। जी। तो इसको कोई ये नहीं कर सकता, प्राकृतिक बातें उसको टच नहीं कर सकती, छू नहीं सकती। जी। ये तो आपकी बहुत बड़ी बात है। अपने गुरुजी, आपने जो आप शंकाओं का समाधान जितना इजीली और सहज करते हैं, मैं कहता हूं कि मैंने आज तक कुछ भी ऐसा कभी किसी को नहीं देखा कि इतने सहज तरीके से शंका का समाधान कर देते होंगे। आपने एक मेरी बात को, एक शंका को, ये मेरी ही शंका नहीं है, ये दुनिया में कई ऐसे इंसान हैं जिनकी शंकाएं हैं, जो इस माध्यम से जो उन तक बात आपकी पहुंचेगी। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि उनका भी शंका का समाधान इन बातों से होगा। तो गुरुजी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमें समय देते हैं, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपसे मेरी बातचीत हुई। मैं कल भी आपको बहुत फोन किया था, उसके बाद में जाकर तो आपने आज सुबह 10:30 बजे का टाइम जो दिया मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 10:30 का टाइम ये है कि हम नहीं कह चाहते कि इसके पहले अपने गुरुजी को कोई कष्ट दें, ताकि उनको और भी घर के काम काज होते हैं और भी। बस तो अभी आपको यही करना है, सबको यही बताना है कि आनंद खुशी मनाओ। अभी कुछ करना ही नहीं, अभी जो भी कुछ करेगा परमात्मा करने वाला है। बस कितना सहज बात है। अगर हम करने लगे तो फिर हम अहंकार में आने लगे, यानी इतना बड़ा परमात्मा मिलकर भी अगर हम ना खुश है, तो फिर परमात्मा के तो आगे तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो फिर अभी क्या पाना है हमको? जी, वो तो बराबर जी। तो फिर परमात्मा का अपमान हो जाएगा। ऐसे परमात्मा का कोई अपमान नहीं होता, लेकिन प्रकृति में तो ऐसा होता है ना,
जी जी। तो हमें अभी कुछ करना नहीं है। अभी जो भी ध्यान वगैरह है ना, वो परमात्मा ही हमारे ऊपर करेगा, हम कभी करना नहीं, बराबर। उल्टा ध्यान नहीं करना, क्योंकि ध्यान ही हमारे अंदर उतर गया है। उसको सार शब्द कहते, उसको सत कहते। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए, और जो आपको जो मित्र है आपने जो बताया उनके भी लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।